नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथ के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये जितने प्रश्न लिए गए हैं बिल्कुल 100% आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं। और ये किसी एक एग्जाम शिफ्ट में नहीं है, सब शिफ्टों में है। बच्चे जो है एक एक क्वेश्चन भेज रहे थे, तो उसे वीडियो जो है एनालिसिस नहीं बन पा रहा था। जेके का बना है, उस पर आप जाकर देखे होंगे, लेकिन ये एक ही प्रश्न था तो इसलिए क्वेश्चन नहीं तैयार हो पाए थे। लेकिन अब हमारे पास जो है कम से कम 10 प्लस जो है क्वेश्चन हो गए हैं। तो क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या प्रश्न हर शिफ्ट में बन रहे हैं उनको भी बताते हुए चलेंगे, तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस तरह के प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान जो है तरीके से, वो भी क्या है बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को जो है लास्ट तक कंप्लीट जो है देखकर जाइएगा। प्रश्न जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, जगह देते हैं क्योंकि प्रश्न जो है बिल्कुल थोड़े से लेंदी हैं और थोड़े से जो है यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। मेमोरी बेस्ड जो है क्वेश्चन यहाँ पे जो है देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि एक आदमी एक समबाहु त्रिभुज मैदान के 3 किनारों को क्रमशः 36, 30 और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है आपको ज्ञात करनी है। फिर अगर हम औसत चाल की बात करेंगे, ठीक है, एवरेज जो है स्पीड की हम बात करेंगे, तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमको टोटल जो है डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाए, देखिए टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे और टोटल जो है समय मिल जाए, तो हमारे पास एवरेज जो है स्पीड यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक समबाहु जो है त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, इसकी सभी भुजाएं जो है समान है। लेकिन ये कह रहा है कि एक जो है हमारे पास 36 है, एक जो है 30 है और एक 45 है। लेकिन हमसे तो बोला है समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये है कि सब इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इक्वल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनका जो है एलसीएम ले लेते हैं। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए सबसे बड़ी संख्या 45 है और 180 जो है हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब सबकी जो है यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है वो भी निकाल लेते हैं। देखिए 36 की स्पीड से यहाँ पे चल रहा है, तो कितना उसको समय लगा होगा। तो 36 का अगर 80 में जा रहा है, थोड़ा सा कलम चेंज कर जिससे आपको जो है क्लियर बिल्कुल दिखाई दे चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 36 से अगर 80 को आप डिवाइड करेंगे तो 5 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वहीं 30 से हम बात करेंगे 180 की, तो इसकी जो है बिल्कुल 6 घंटे लग रहे हैं और 45 से 180 तक जाने में इसे 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये हमने समय निकाल लिया है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो है उसका जो है कुल क्या है, यहाँ पे हमने समबाहु त्रिभुज की डिस्टेंस निकाल ली। तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी हो चुका है और साथ में क्या हो चुका है, तो टाइम हो चुका। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला जो कि एवरेज बताता है कि कितनी डिस्टेंस है। और 3 समबाहु त्रिभुज हैं, तो 3 गुणे 180 करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक का हमने निकाला ना कि 180, क्योंकि सब लोग इक्वल हैं। तो 180 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, सीधे हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, जिससे कि इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। देखिए अब यहाँ हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 3 गुणे 180। क्यों 180 किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला जो कि एक लाइन की एवरेज जो है हमने स्पीड निकाली 180। तो तीनों की जो है बिल्कुल 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल टाइम की बात कर लेते हैं। देखिए एक का है 5, एक का है 6, एक का है 4, तो 6 4 10 और 15 हो चुका है। टोटल जो है हमारे पास टाइम काट देते हैं। देखिए 15 कितने जो है 15 15 6 के 15 दूनी 30, सॉरी, और भारतीय कितना हो गया, तो 36 हो गया। यानी 36 किलोमीटर प्रति हावर्स यहाँ पे हमारा स्पीड आ चुका है। तो ऑप्शन बी जो है राइट कर देंगे। और इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो जब भी कभी आपसे इस प्रकार से जो है अलग अलग रेशियो दिया हो, अलग अलग स्पीड दिया हो, इस प्रकार से जो है 3 हो 4 हो, इस प्रकार से जो आप चालू करेंगे, जिससे कि कम से कम समय में जो है क्वेश्चन को आप बिल्कुल उड़ा सकते हैं और बिल्कुल जो है दमदार तरीके से आंसर ला सकते हैं। चलिए, और सभी प्रश्न बिल्कुल पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे जो है, अच्छा आपके पेपर में ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न जो है बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल त्रिकोणमिति से आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थीटा वाले से जो है प्रश्न यहाँ पे जो है देखने को बन रहे हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है आपके एग्जाम में। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कहला टेन थीटा इक्वल 4 है, तो सेक थीटा इक्वल क्या होगा। अब देखिए टेन थीटा की बात करेंगे, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल होता है लंब, ठीक है, और बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। वहीं हम बात करेंगे सेक थीटा दिया है ना, तो सेक थीटा हमसे क्या है पूछा है, तो सेक थीटा इक्वल क्या होता है, यह होता है कर्ण बटे, बिल्कुल क्या होता है, कर्ण बटे यहाँ पे हमारा होता है बेस, यानी कि आधार होता है, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। हाँ, फार्मूला जो है, अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे टेन थीटा दिया है, लंब बटे आधार फार्मूला है, और दिया है 10 यानी कि 4, यानी 4/1 दिया है, जिसमें 4 हमारा क्या है, तो ये लंब है और ये क्या है, बेस है। तो 20 दिखाते हैं, तो हमें लंब और यहाँ पे जो है बेस मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे कर्ण है, तो हमें जो है यहाँ पे कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से आप अंडर रूट करेंगे, जिसमें बेस का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर और प्लस का जो है लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर।
इसको हम लोग करते हैं, देखिए 1 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 16, √17 जो है आ चुका है, ये हमारा कड़ है। ठीक है, क्या हो निकल चुका है, कड़ निकल चुका। अब जो है हमसे सेक पूछा था और सेक होता है कड़, तो कड़ हमारे पास 17 है और आधार क्या है, आधार हमने यहाँ पे देखा बेस हमारा 1 आ चुका है, तो 17 √17 और अपान का 1 यानी कि 17 हम कह सकते हैं अंडर रूट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा राइट हो जाएगा इस प्रकार से। और ये प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, आपके पेपर में बिल्कुल थीटा से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। बिल्कुल पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहेंगे और जितने लोग नए रहेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपए में 5 केला बेचता है और उसे 25% की हानि होती है, तो अगर 25% लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए 1 रुपए में कितना केला बेचना होगा। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपए में बेच रहा है 5 केले, कितना केले, 5 केले, और इससे हो क्या रहा है, इसे 25% का नुकसान यहाँ पे हो रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे लॉजिकली भी कर सकते हैं और अगर तरीके से हम लोग जाएं तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो प्राइस है उसे ऊपर रखिए, प्राइस कितने में है तो 1 रुपए में, कितना केला बेच रहा है उसे नीचे रखिए, एक क्वांटिटी है, और कितना इसको मल्टीप्लाई करिए जितना उसको लाभ या नुकसान हुआ है, तो इसको जो है नुकसान हो रहा 25% का, और यानी कि 75% में ये बेचा है। कितने में बेचा है, 75% में। सिंपल समझिएगा, अब इक्वल करिए, फिर वापस आते हैं। हमसे कितने का पूछा है, 1 रुपए में केला यहाँ पे पूछा है, कितना बेचेगा तो 1 ऊपर। ठीक है, कितना बेचेगा हमें नहीं पता तो उसको हम क्यों मान लेते हैं या कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको कितना चाहिए तो 25% का जो है लाभ चाहिए। क्या चाहिए, 25%, यानी 125% यहाँ रख लीजिए। फिर समझिए हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में कितने रुपए का बेचा है प्राइस ऊपर लिखेंगे, कितना बेचा है नीचे लिखेंगे, और कितने में बेचा है तो अगर 25% नुकसान हुआ तो 75% में बेचा है। इसको इक्वल करिए कि 1 रुपए में बेचने का चाह रहा है ना, जितने में बेचना चाह रहा है उसके बराबर करिए 1, और कितना बेचना है। ठीक है, तो वो हमें पता नहीं तो उससे आप क्यू या एक्स कुछ भी मान लीजिए, और कितने बेचता था, 25% का लाभ यानी 125 में बेचना चाहता है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 75 से यहाँ पे देखिए तो 25 यहाँ 75 और 25 25 125। अब देखिए यहाँ से 5 से 5 भी कट गया, और अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, क्यू आ चुकी है, यानी क्यू यानी कि 3 केला जो है यहाँ पे बेचा जाएगा बिल्कुल 1 रुपए में, तब उसे क्या है प्रॉफिट होगा। आप वैसे भी समझ सकते थे कि अगर 1 रुपए में जो है यहाँ पे देखिए अब 5 केला जो है बेच रहा है, 25% नुकसान हो रहा है, और 25 रुपए में कितना यहाँ पे 25% नुकसान हो रहा है ना, तो 1 केले पे 25 है। ठीक है, 75 यहाँ पे अगर है तो देखिए 3 जो है वैसे ही कट जा रहा था, तो वैसे 3 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके से चलेंगे तो किसी प्रकार से क्वेश्चन बने आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 जो है केला यहाँ पे बेचेगा 1 रुपए में, तब उसे लाभ होने वाला है, तो बिल्कुल बी जो है राइट यहाँ पे करके आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न आ गया हमारा कि पारस किसी काम को 40% का 40% हिस्सा 8 दिनों में करता है, और पारस और दीप्ति मिलकर उसी काम को 10% हिस्सा जो है 1 दिन में कर सकते हैं, तो दीप्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब तक हम लोग जो प्रश्न कर रहे थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमको दिन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हिस्से की बात किया हुआ है। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 40% यहाँ पे है ना, तो 40% को आप हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं, हालांकि हम लोग अब आगे काटेंगे, आप चाहें तो भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए 40% हिस्सा कितने दिन में, 8 दिन में पूरा किया है, डी लिखते हैं। ठीक है, यानी हम इसको देखें तो ये कट सकता है, 2 दूनी 4 2 5 10, अगर परसेंटेज आप पढ़े होंगे तो 2/5 होता है 40/100 का मतलब, तो ये 8 दिन में ये कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कटने वाला है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा 4 बार में, यानी 5 और 4 जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है 5 जो है हिस्सा करता है 4 दिन में। यहाँ से 1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 20 दिन, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 दिन आ चुकी है। क्यों, कैसे आ चुकी है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ है, उसको दिखा देते हैं, जैसे आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ दिखा देते हैं कैसे जो है ये 20 आ चुका है। देखिए ऊपर यहाँ पे 1 बार में ये कटा ना 1, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू और 5 उधर जाएगा तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 4 बार में कट चुका है ये, क्योंकि 2 कितने 2 2 चौके 8, तो यहाँ पे ये 20 दिन जो है आ चुका है। और 1% की वैल्यू अगर हमारे पास आ चुकी है 20, एक मतलब कितने के बराबर होता है, ये 100% के बराबर होता है। एक ध्यान रखेंगे जब हम कभी ऐसे निकालते हैं रेशियो में, तो ठीक है, तो 1 की वैल्यू 20 है, यहाँ पे हमने निकाल लिया। ठीक है, ये किसकी बात हमने किया है, तो ये हमने बात किया है पारस की, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दीप्ति और पारस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो पारस भी है और साथ में दीप्ति भी है, तो दोनों का हम लोग बात करेंगे। अब इनकी बात करें तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर जो है 10% हिस्सा काम कर रहे हैं, कितने दिन में, तो 1 दिन में बोला है, 1 दिन की वैल्यू हमें दी हुई है। अब देखिए इसको हम 10% का मतलब होता है 1/10, क्या होता है 1/10, तो यहाँ पे 1 दिन लिखेंगे, और यहाँ भी अगर हम देखें तो 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10 दिन। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों तरीके से निकाल लिया है कि दीप्ति और पारस कितना काम करते हैं। यहाँ पे 1% हिस्सा 10 दिन में करते हैं, यहाँ पे 1% हिस्सा 20 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे इसको आसान करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए ये दीप्ति है कर रही है 20 दिन में, ठीक है, हमने यहाँ जो देखा, ठीक है। वहीं पारस की बात करेंगे और दीप्ति की बात करेंगे तो ये लोग कर रहे हैं कितने दिन में, तो 10 दिन में। आप क्या करिए, देखिए आप क्या करेंगे, डी यहाँ लिखिए, पी से पी खत्म कर लीजिए और यहाँ पे क्या करिए, आप जो दोनों ऊपर दिया गया कितने दिन में उनका गुणा करिए, ठीक है। और नीचे जो है क्या करिए, आप 10 से जो है डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं 10 से डिवाइड, क्योंकि ये क्या है, हमसे पूछा है कि दीप्ति यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पारस हमने देखा था, समझिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये दोनों जो संख्या थी हमने इसको क्या किया, गुणा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और 10 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, क्योंकि हमने देखा कि एक की वैल्यू पारस और दीप्ति मिलकर जो है 10 दिन में कर रहे हैं। अब इसको आप काट देंगे तो हमारा 20 दिन जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 दिन यहाँ पे दोनों को जो है, यहाँ पे दीप्ति को लगने वाला है, किसको, दीप्ति को जो है यहाँ पे 1 दिन का समय लगेगा, दोनों मिलकर जो है 10 दिन में कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सी हमारा राइट हो चुका है। कहीं पे कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, बिल्कुल रिप्लाई आपको मिलेगा, ये अगले वीडियो में बिल्कुल आपको समझा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 91 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी बिल्कुल पूछे गए प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, और इतना इजी प्रश्न भी पूछा जा रहा है। देखिए आप लोग प्रकृति के सम संख्याओं के औसत का फार्मूला भी पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होता है, n+1 होता है, तो इसको बिना कलम उठाए भी कर सकते थे कि n जो है +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और बिल्कुल सी जो है आप राइट कर देंगे। तो ऐसे प्रश्न भी बन रहे हैं, और बिल्कुल आप जो है ध्यान रखिए कि जीके जीएस जो है आपके जो है बिल्कुल 40 प्रश्न तो रहेंगे ही। और जीके जो है हमने अगर देखें तो कल के शिफ्ट में, यानी कि 17 जो है जून के शिफ्ट में अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा ही कठिन जो है प्रश्न देखने को मिले हैं। तो अगर मैथ पे आप पकड़ बनाएंगे और बिल्कुल कम से कम अगर 25 जो है प्लस अगर प्रश्न करते हैं मैथ में, तो आपके जो है अच्छे जो है स्कोर होने की यहाँ पे जो है संभावना रहेगी। तो मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैथ पे विशेष जो है पकड़ आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है 8 और 14 प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का तृतीयक अनुपात क्या होगा। देखिए तृतीयक अनुपात का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है b²/a, ठीक है। क्या होता है, b²/a होता है। अब इसमें बोला है कि 2 घटाना है प्रत्येक में, तो 8, देखिए ये पहले वाले को a और दूसरे वाले को b कहते हैं, तो सब में से 2 घटा देते हैं। पहले दिया है b का स्क्वायर, तो b 14 है, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 का स्क्वायर, और a नीचे यानी कि 8 है, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, ऊपर हो गया 144 और नीचे हो गया 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 जो है हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल सी जो है क्या है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। एक ट्रेन 350 मीटर लंबी ट्रेन जो है यहाँ पे है, एक ट्रेन, एक जो है 350 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। लेकिन स्पीड की बात यहाँ पे की गई है, किसकी बात की गई है, स्पीड की। देखिए स्पीड का फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल आपको पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हमें डिस्टेंस मिल जाए, टाइम हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, और अगर हम क्या है तो यहाँ से क्या है स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस होता क्या है, तो डिस्टेंस अगर बात करें, जब कभी ट्रेन की हम लोग लंबाई की बात करेंगे, ट्रेन की जो है लंबाई अगर दी हुई है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर दी हुई है, ठीक है, तो अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। तो देखिए 350 ये है और 1250 ये है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन की एक खुद की लंबाई है और सुरंग की भी एक लंबाई है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, सुरंग दिया है, तो वही हमारे लिए प्लेटफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली प्रश्न प्लेटफॉर्म से ही पूछते हैं कि प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेगी या एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो जब कभी खंभे की बात करेगी कितने समय पार कर रही है, तो खंभा पार करना मतलब वो ट्रेन की लंबाई बताता है, ठीक है, तो इसको समझिएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे सब बिल्कुल खुलेआम दिया हुआ है कि 350 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और 1250 मीटर लंबी सुरंग है। इसको पार करने में 80 सेकंड लगा, तो स्पीड क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा, बिल्कुल 1600 यहाँ पे हो रहा है। तो हमारे पास टोटल जो है यहाँ पे डिस्टेंस आ चुका है कितना, 1600 मीटर है ये। और टाइम हमारे पास कितना लग रहा है, देखिए टाइम हमको दिया है 80 सेकंड, कितना दिया 80 सेकंड। देखिए इससे खत्म हो गया, और 8 दूनी 16 आ चुका है 20 मीटर, कितना आ चुका है 20 मीटर। अब कहेंगे कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे बोला है ट्रेन की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करके लाना है, ठीक है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, मीटर को जो है 18/5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 5 चौके हो गया ये 20, और अगर हम देखें तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72,
कितना हो जाएगा 72 जो है किलोमीटर प्रति हावर्स यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर निकल चुका है, तो बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक राशि को ए बी सी के बीच जो है 4, 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी ए की तुलना में 12,000 अधिक मिलता है तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए बहुत ही ईजी है, बिल्कुल आपको देखिए घबराना नहीं है। देखिए हमको अनुपात दिया है ए बी और सी का, तो 4, 5 और 7 का अनुपात दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो सी का हिस्सा है ना, जो सी है उसे क्या मिलता है, तो ए से जो है मिलता है कितना, तो ये 12,000 अधिक मिलता है, यानी ए के हिस्से से 12,000 अधिक मिलता है सी को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अनुपात में ये कह रहा है कि सी से ए को जो है ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे अनुपात में सी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू कितनी है 4, और हमसे बोला है सी को ज़्यादा मिलता है ए की तुलना में। तो हम देखें तो सी और ए को घटा लेते हैं, तो सी की वैल्यू हमारे पास 7 है, अनुपात दिया है उसी से करेंगे, और फिर 4 है तो माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 3 की वैल्यू हमारे पास दे चुकी है, ये क्या दिया है, क्योंकि सी इतना मिल रहा है ना इसको, तो हमारे पास 3 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 12,000, इतना दिया है 12,000, तो 3 चौके यहाँ पे हो गया 12, यानी एक की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4,000। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4,000 जो है आ चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक की वैल्यू अगर हमें निकल चुकी है तो हम रेशियो से किसी का भी अनुपात अब निकाल सकते हैं। तो हमने ऐसा क्यों किया, 12,000 हमको दिया था, ये सी वाले को मिल रहा है जो कि ए की तुलना में क्या है इतना अधिक मिलता है इसको, तो यहाँ पे हमने अनुपात में ही देखा अधिक, तो यहाँ पे सी को मिला है अनुपात में 7 और 4 का है, तो अनुपात में कितना डिफरेंट है इनके 3 है, और 3 की वैल्यू हमारे पास 12,000 है, तो एक की वैल्यू हमने निकाल लिया 4,000। हमसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी को कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो 5 गुणे 4,000 कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौके 20 हो गया और 3 जीरो लगा देंगे, तो 20,000 जो है यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, तो बी जो है हमारा शानदार तरीके से राइट यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे प्रश्न बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आप लोग करेंगे। उम्मीद करेंगे चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो बिल्कुल सेशन को शेयर और लाइक वगैरह करते रहेंगे, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, तो नेट वगैरह पेपर के लिए, नीट एग्जाम के लिए जो है क्या किया है, तो टेलीग्राम पे जो है बैन लगा दिया, अभी कुछ समय के लिए रोक दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, नोट्स मिलते रहेंगे, और बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलती रहेगी एग्जाम जुड़े हुए, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है एक दुकान 15% और 10% की कर्मित छूट देने के बाद एक वस्तु को 30,600 में बेचता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम मानेंगे कि वह जो है 100 रुपये का सामान था, ठीक है, उस पर अगर 15% का देखिए क्या है छूट दिया, अगर 15% छूट दिया है तो 85% में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा 85 में, ठीक है। आगे आते हैं, फिर कितना छूट दिया है 10%, यानी 90 में बेचा होगा, कितने बेचा होगा 90% में, और ये बराबर किसके है, तो 30,600 के बराबर है। बस आपका क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ पे ये इससे देखिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं, तो 9 से जा रहा है क्या, चलिए यहाँ पे 9 कितने 9 है, और 9 त्रिके 27, ठीक है, और 9 चौके 36, तो ये हमारा हो गया है 340, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं, तो 17 पचे होता है 85 और 17 दूनी 34, तो यहाँ पे 20 आ चुका है, फिर कटेगा 5 कितने 5, 5 चौके 20, तो एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जीरो की बात करें तो कितने हैं, देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, यानी कि कुल जो है 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो 40,000 यहाँ पे जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी जो है बिल्कुल राइट हो चुका है। बिल्कुल ऐसे प्रश्न बिल्कुल पढ़ा, देखिए अब कितने आसान तरीके से जो है चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचना चाहिए। देखिए जब कभी भी छोटी से छोटी बोलिए, आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या निकालिए एलसीएम, और एलसीएम बिल्कुल सबसे बड़ी जो संख्या उसका टेबल पढ़िए और वहाँ जाकर रुकिए जो सबके टेबल में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 9 × 72 ही होगा, जो कि क्या है सबके टेबल में जो है यहाँ पे आने वाला है। लेकिन हमसे बोला है कि यहाँ पे शेषफल 4 बचना चाहिए, तो आप क्या करिए इस 72 में 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब आप 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 76 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है बिल्कुल शेष यहाँ पे बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे आप राइट कर देंगे ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और लघुत्तम समापवर्तक 720 है, यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। मोस्टली अच्छा ये प्रश्न भी पूछा गया है, लेकिन मोस्टली जो है ऐसे जो संख्या है दो संख्या वो अनुपात में देकर जो है प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, 5 और 6 के, और वो संख्या पूछ रही है। लेकिन ऐसे प्रश्न की बात करेंगे, देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल HCF, ठीक है, HCF मल्टीप्लाई LCM। बस उसी पे क्या करना है यहाँ पे रख देना है।
देखिए पहली संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पे 90 दिया तो किसी को हम पहली दूसरी मान सकते हैं, 90 यहाँ मान लेते हैं। डी हमारे पास दूसरी नहीं पता, HCF हमारे पास 12 है और LCM 720 है। तो डी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 12 गुणे यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 90 है। तो देखिए ये कितनी बार में, 9 8 72, 8 बार में कट चुका है, 12 बटी 96 जो है यहाँ पे हमारा आंसर बन चुका है। तो बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल हम लोग क्या है चुटकियों में यहाँ पे उड़ाने वाले हैं। तो ये आज के हमारे कुल 11 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रियल जो है क्वेश्चन थे एग्जाम में बने हुए, उनको हम लोग कवर किए हैं। बिल्कुल वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा आप सभी लोग। लाइक वगैरह अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। और जितने लोग पहली बार आए होंगे चैनल पे चेक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। क्योंकि ये वीडियो जो है मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे, डेली जो है 5 बजे आती है। जीके जीएस के लिए आप लोग बिल्कुल रात 8 बजे तैयार रहेंगे, और अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे बिल्कुल करंट अफेयर, जो कि सभी एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।